Up in the bulletin, we are taking you live to Jammu, where Union Minister Arun Jaitley is speaking at the inauguration of the new Bharatiya Janata Party office. समाप्त करें, मुझे हर प्रांत में नहीं हर जिले में कार्यालय चाहिए और इसलिए सत शर्मा जी आपको अशोक खजूरिया, शमशेर सिंह, जुगल किशोर शर्मा इन सब की मेहनत का लाभ तो मिला है, लेकिन आगे जिलों के कार्यालय आपको बनवाने हैं। तो उधमपुर में, डोडा में, कठुआ में, कश्मीर घाटी में ये ऐसे केंद्र हैं जहां पार्टी को आगे कार्यालय अपने बनाएं, क्योंकि कार्यालय का एक और लाभ होता है, अच्छा कार्यालय हो, वहां कोई ना कोई सीनियर व्यक्ति हो तो लोग अपने सुझाव लेकर भी आते हैं, किसी को तकलीफ है अपनी शिकायत लेकर भी आता है। चलता हुआ कार्यकर्ता कई बार शाम को आ जाता है, जनता का मूड क्या है, उनको किस चीज़ की परेशानी है, इसकी समझ होती है। और सच में मेरे मन में अगर संभव हो तो जहां पुराना कार्यालय था, जैसे ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के नाम पर बना है, उस स्थान पर भी पंडित जी के परिवार के साथ मिलकर हमें कोई ना कोई जम्मू कश्मीर का इतिहास और उसकी रिसर्च और यहाँ की जनता के लाभ के लिए और यहाँ के सार्वजनिक बहस के लाभ के लिए कोई ना कोई जम्मू कश्मीर केंद्रित संस्था, रिसर्च इंस्टीट्यूशन पंडित प्रेमनाथ जी के नाम पर वहाँ स्थापित करनी चाहिए, ताकि पूरी जनता को उसका एक बहुत बड़ा लाभ हो पाए। मैं देश के बाकी संबंध में नहीं कहूंगा, लेकिन केवल एक छोटी सी बात जम्मू कश्मीर के संबंध में कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर से राजनीतिक नहीं, एक भावुक और वैचारिक रिश्ता है। जनसंघ का निर्माण जब हुआ तो जब से पहला राजनीतिक मुद्दा हमने कश्मीर को लेकर बनाया था और हमारे लोगों ने कुर्बानियां भी दी। और ये जो राष्ट्रवाद की धारा पर हम लोग चले हैं, इसकी पहली नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने रखी थी। आज एक विचित्र स्थिति है और उस विचित्र स्थिति में जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में एक निर्णय दिया और निर्णय ऐसा कि जम्मू की लगभग अधिक से अधिक सीटों पे हम लोग जीत गए और जम्मू की चिंता आप कीजिए, ये मैंडेट हमें मिला है। कश्मीर में ज्यादा सीटें पीडीपी को मिली और चारों बड़ी पार्टियों का हम गणित बना लें, और ये तो गणित है, सरकार चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और जो इलेक्टोरल मैंडेट आया, उस गणित ने ये फैसला कर दिया कि सरकार कौन सी बनेगी। सो ये अरिथमेटिक ने एक प्रकार से डिक्टेट कर दिया, कोई दूसरा गणित जोड़ के बहुमत बनता नहीं था। और ये सब लोग जानते हैं, हमारे पीडीपी के दोस्त भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वैचारिक मान्यताएं दोनों की अलग अलग हैं। लेकिन इस राजनीतिक परिस्थिति में देश की, राज्य की और जम्मू क्षेत्र की सेवा, ये भारतीय जनता पार्टी को करने का एक अवसर मिला है। तो इस कठिन परिस्थिति को में हम लोग कैसे आगे बढ़े, मुझे लगता है जो राजनीतिक नेतृत्व मंच पर है, जो दिल्ली में है, उसे इसकी चुनौती को स्वीकार करना है। और मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी खड़ी करने में बहुत लोगों का अच्छा योगदान रहा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा को तो सब याद करते हैं, ठाकुर बलदेव सिंह थे, लाला शिवचरण जी थे हमारे सीनियर लीडर,
अभी मेरी चमनलाल जी से बात हुई, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली गए हुए हैं। वैद्य विष्णुदत्त जी थे, इन सब ने बहुत बहुत काम किया। अजय जामवाल का जिक्र किया गया, हमारे संगठन मंत्री का। जम्मू में जिताया, उसके बाद पंजाब में भेजा, पंजाब में जिताया, और अब नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं। शायद पहली बार नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में इस बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी। Information and Broadcasting Minister Arun Jaitley speaking at the inauguration of a new Bharatiya Janata Party office in Jammu. The minister was also talking about the alliance government in the state between the Bharatiya Janata Party and the People's Democratic Party. And of course, they're saying that the Bharatiya Janata Party is committed to the working and development of the people of the state of Jammu and Kashmir as well as the entire country.